अगर आज भी कोई हिंदवी स्वराज की गूंज सुनता है, अगर आज भी कोई मराठों के शौर्य को याद करता है, तो वह नाम जरूर आता है जिसे इतिहास ने कभी भुलाया नहीं और जो हमेशा वीरता की मिसाल बना रहेगा। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने औरंगजेब की पूरी सल्तनत को चुनौती दे डाली, जिसने अपनी आखिरी सांस तक धर्म और स्वराज की रक्षा की और जिसने बलिदान की वह गाथा लिखी जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज को गद्दार कहने वाले भी थे? क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब उनके नाम से क्यों कांपता था? और क्या आप जानते हैं कि उनका बलिदान इतना भयावह था कि दुश्मन भी कांप उठे थे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संभाजी महाराज की पूरी कहानी, एक योद्धा, एक रणनीतिकार और एक सच्चे हिंदू सम्राट की। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमान थे। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने राजनीति और युद्ध कला में गहरी रुचि ली, लेकिन बचपन में ही उनकी मां सईबाई का देहांत हो गया। यह उनके लिए एक बड़ा आघात था। शिवाजी महाराज ने उनकी परवरिश का जिम्मा संभाला, लेकिन आगे चलकर उनके और संभाजी के रिश्ते में कुछ तनाव आ गया। 1680 में शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। मराठा साम्राज्य को एक मजबूत उत्तराधिकारी की जरूरत थी, लेकिन संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र होने लगे। उन्हें राजगद्दी से दूर रखने की कोशिश भी की गई, लेकिन संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया और अपने विरोधियों को हराकर मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। संभाजी महाराज केवल एक शासक नहीं थे, वे एक योद्धा भी थे। उन्होंने औरंगजेब की विशाल मुगल सेना को कई बार हराया। उनके युद्ध कौशल ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। 1681 में औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान की ताकत लेकर मराठों पर चढ़ाई कर दी, लेकिन संभाजी महाराज ने उनकी सेना को हर जगह मात दी। वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उन्होंने किले जीतने के लिए नई रणनीतियां अपनाई और मुगलों को लगातार पीछे धकेला, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से शुरू ही उनकी बलिदान की गाथा। 1689 में संभाजी महाराज को गद्दारों के कारण पकड़ा गया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब चाहता था कि वे इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन संभाजी महाराज ने गर्व से कहा, मेरा सिर कट सकता है, लेकिन मेरा धर्म नहीं बदलेगा। और इसके बाद शुरू हुआ वह अमानवीय अत्याचार जिसे सुनकर आत्मा भी कांप उठती है। उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया, उनकी आंखों में गर्म तेल डाला गया, उनकी चमड़ी तक उधेड़ दी गई, लेकिन उन्होंने मुगलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आखिरकार औरंगजेब ने उन्हें मौत की सजा दे दी। 11 मार्च 1689 को उनका बलिदान हो गया, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। आज भी जब कोई कहता है कि धर्म और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले योद्धा नहीं होते, तो इतिहास उन्हें संभाजी महाराज का नाम याद दिलाता है। आज भी जब कोई कहता है कि मुगलों से लड़ना असंभव था, तो मराठों की तलवारें गवाही देती हैं कि संभाजी महाराज ने उन्हें झुकने नहीं दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई इस वीर योद्धा की कहानी जान सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।